शाऊल फाटक में शमूएल के निकट जाकर कहने लगा, मुझे बता कि दर्शीस का घर कहाँ है। उसने कहा, दर्शी तो मैं हूँ, मेरे आगे आगे ऊंचे शब्द पर चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे साथ भोजन खाओगे और सवेरे जो कुछ तेरे मन में हो वह सब कुछ मैं तुझको बताकर विदा करूंगा। और तेरी गदहियां जो 3 दिन हुई खो गई थी, उनकी कुछ भी चिंता न कर, क्योंकि वे मिल गई हैं। इज़राइल में जो कुछ मन भाव है वह किसका है? क्या वह तेरा और तेरे पिता के सारे घराने का नहीं है? आमेन। हालेलुया। इस वचनों से आज कुछ बातें हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं जब शाऊल जो है, शाऊल का बुलाहट हम लोग देख रहे हैं, है ना। उसमें शाऊल जो है जाकर शमूएल से पूछता है कि मुझे बता दर्शी का घर कहाँ है। पिछले हफ्ते हमने इस वचन पर मनन किया था और हमने देखा था कि शाऊल को नहीं जानता था कि शमूएल कौन है और कैसा दिखता है। और यहाँ पर आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं उसका 19 और 20 पद से हम लोग देखने जा रहे हैं। शमूएल शाऊल से बोलता है कि दर्शी तो मैं हूं, है ना। और वो बोलता है कि आओ मेरे साथ चल, मैं आज तू मेरे साथ खाना खाएगा। और वो सब कहानी हमने देखा, परमेश्वर ने पहले ही से उससे बोल रखा था कि एक व्यक्ति मैं तेरे पास भेजने जा रहा हूं और वही इस्राएल का राजा होगा। और उसके लिए शमूएल ने पहले से ही प्रबंध करके रखा। तो परमेश्वर ने जो बोला था उसका इंतजार, उसका पूरा होने का इंतजार शमूएल नबी कर रहा था। ठीक है। आज जो वचन हम देखने जा रहे हैं, हम देखते हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि शमूएल बोल रहा है, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे साथ भोजन खाओगे और सवेरे जो कुछ तेरे मन में हो वह सब मैं तुझे बताकर विदा करूंगा। ध्यान देना इस वचन पर, सवेरे जो कुछ तेरे मन में हो वह सब कुछ मैं तुझे बताकर विदा करूंगा। और तेरी गधिया जो 3 दिन से खो गई थी, उनकी कुछ चिंता ना कर, क्योंकि वह मिल गई है। हालेलुया। यहाँ पर शमूएल बोल रहा है कि सवेरे जो कुछ तेरे मन में हो वह सब कुछ मैं तुझे बताकर विदा करूंगा। और तेरी गधिया जो 3 दिन से खो गई थी, उनकी कुछ भी चिंता मत कर, क्योंकि वो मिल गई है। इस वचन के ऊपर आज हम लोग थोड़ा समय निकाल कर हम लोग देखेंगे, है ना। यहाँ पर शमूएल शाऊल से बोल रहा है कि सवेरे जो कुछ तेरे मन में है वह सब कुछ मैं तुझे बताकर विदा करूंगा। और शमूएल बोल रहा है कि तेरी गधिया जो खो गई थी उसकी चिंता ना कर, क्योंकि वे मिल गई है। हालेलुया। यहाँ पर एक सोचने वाली बात है। हमने अभी तक सोचा है कि शाऊल के मन में क्या है, केवल गधियों की बातें हैं ना। शाऊल क्यों शमूएल के पास आया है, शाऊल क्यों परमेश्वर से पूछ रहा है, हमको लग रहा है कि उसका मन में क्या है, केवल गधियों के बारे में चिंता है, गधियों के बारे में विचार है ना। 3 दिन से वो गधियों को ढूंढ रहा है। लेकिन यहाँ पर शमूएल बोल रहा है, ठीक है, तेरी गधिया का चिंता मत कर, वो मिल गई है ना, उसकी चिंता करने का जरूरत नहीं है। लेकिन तेरे मन में, तेरे हृदय में कुछ और बातें हैं, वो सवेरे मैं तुझे बताऊंगा। हालेलुया, है ना। तो ये वचन जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि शाऊल शमूएल के पास गधियों को पाने के लिए आया, लेकिन उसने शमूएल के पास आकर अपने हृदय में जो है वो जानने के लिए इंतजार किया, पाठ जो है। शाऊल गधियों को पाने के लिए आया, लेकिन हृदय में जो है वो जानने के लिए इंतजार किया, बाट जो है प्रतीक्षा किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो शुरुआत से लेके अंत तक सब कुछ जानता है ना। वो आदि और अंत है, अनादि काल से अनंत काल तक वो राज्य करने वाला परमेश्वर है। जो वो करने जा रहा है उसका पहले ही से वो योजना बनाया हुआ है, मास्टर प्लानर है ना। यशाया में लिखा हुआ है वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, वो युक्ति करने वाला परमेश्वर है ना। जो वो करना चाहता है उसके लिए वो पहले ही से एक रास्ता निकालने वाला प्रभु है। यहाँ पर हम देखते हैं शाऊल के मन, शाऊल के दिमाग में, शाऊल के विचारों में गधियों का चिंता था, लेकिन उसके हृदय में कुछ और बात था। वो क्या है? अगले दिन हम देखते हैं शाऊल शमूएल के पास आता है, शमूएल शाऊल के पास आता है और उसको बताता है कि इस्राएल का राजा होने के लिए परमेश्वर ने तुझे चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब शाऊल के हृदय में क्या था?
शाऊल के हृदय में परमेश्वर ने एक दर्शन दिया था। शाऊल के हृदय में परमेश्वर ने एक सपना दिया था। परमेश्वर ने एक इच्छा दिया था। वो इच्छा था देश का राजा बनने का इच्छा। परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ एक दर्शन शाऊल के हृदय में था। प्रेज द लॉर्ड। हमें नहीं पता कौन सी उम्र में उसके अंदर ये दर्शन प्रभु ने दिया, ये इच्छा प्रभु ने दिया। जिस प्रकार यूसुफ के अंदर प्रभु ने एक स्वप्न दिया कि मैं तुझे एक अधिकारी बनाऊंगा, सब लोग तेरे सामने झुककर दंडवत करेंगे। शाऊल के हृदय में परमेश्वर ने एक बात डाला था कि मैं तुझे राजा बनाऊंगा। लेकिन शाऊल के सामने एक समस्या था। वो समस्या क्या था? इस्राएल के इतिहास में अभी तक कोई भी राजा नहीं हुआ था। हालेलुया। इसका मतलब क्या? शाऊल एक ऐसे दर्शन को अपने हृदय में लेकर चल रहा था जो कभी भी उसके देश में पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? अर्थात उसका स्वप्न पूरा होने का चांस 0% था। 0% चांस था कि उसका जो हृदय के अंदर जो दर्शन है, जो सपना है, वो कभी पूरा होगा। इसीलिए वो उस दर्शन को लेकर शर्मिंदा था। उसने कभी भी किसी से नहीं बोला, केवल उसे अपने हृदय में रखा, उसको छुपाने का कोशिश किया, है ना। उसने अपने आप को समझाया शायद ये उसके घमंड से ये बात निकल रहा है, क्योंकि वो राजा बनने के लायक नहीं है। शुरुआत से हम देखता है वो अपने आप को नीचा बनाने की कोशिश करता है। अपने घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने देश के बारे में बोलता है मैं वो तो सबसे छोटा है, सबसे छोटा है ना। जब बाद में हम देखेंगे जब शमूएल शाऊल को राजा बनाने के लिए बुलाता है, तब वो जाकर टोकरियों के पीछे छुप जाता है, क्योंकि एक ये जो सपना है अपने हृदय में उसने उसको दफन करके रखा था। हालेलुया। उसके अंदर प्रभु ने एक दर्शन दिया, एक इच्छा दिया, एक सपना दिया हुआ था। लेकिन जब उसने परिस्थितियों को देखा, जब उसने हालातों को देखा, उसे पता चला, उसे एहसास हुआ इस दर्शन का पूरा होने का चांस जो है 0 है। आज तक इस्राएल के इतिहास में कोई भी राजा नहीं हुआ है। तो उसने उस दर्शन को अपने हृदय के अंदर छुपा के रखा है। इसीलिए जब वो शमूएल के पास आता है, शमूएल बोलता है तेरे मन में जो है वो मैंने तुझे बताया है, हाले तेरे दिमाग में जो है वो गधिया है, लेकिन तेरे हृदय में जो है वो मैं सवेरे तुझे बताऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शाऊल अपने हृदय में एक परमेश्वर का दर्शन लेकर घूम रहा था, लेकिन उसके विचारों में, है ना, उसके चिंताओं में क्या था, उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उसके ख्यालों में क्या चल रहा था, उसके चेहरे को देखेंगे तो क्या समझ में आता है, उसके बातों में क्या था? गधियों का चिंता था, है ना। उसके हृदय में राजा बनने का एक दर्शन प्रभु ने दिया था, लेकिन उसकी चिंताएं, उसका दिमाग, उसका विचार, उसका ख्याल सब गधियों के ऊपर, गधियों के बारे में था। हालेलुया। जिम्मेदारी के बारे में था। लोन मैंने लिया, ये लोन कैसे चुकाऊंगा, मेरे परिवार में इतने लोग बीमार हैं, वो कैसे सही हो सकते हैं, मेरी बच्चों का पढ़ाई, उनका भविष्य, मेरा नौकरी, मेरा घर मुझे चलाना है, मेरा घर गृहस्थी कैसे चलाऊंगा, मेरी गाड़ी है उसका कैसे मैं मेंटेनेंस करूंगा। चिंताओं में ये सब है, विचारों में ये सब है, जिम्मेदारियां, लेकिन हृदय के अंदर गहराई में एक विचार, एक दर्शन है, एक इच्छा है जो प्रभु ने डाला है। हालेलुया। वो परमेश्वर के पास आता है और परमेश्वर बोलता है कि तेरे हृदय में जो है उसको मैं लेकर कार्य करने जा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। जो मैं तेरे को बनाने रहा हूं, जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरी बुलाहट है, वो मैंने पहले ही तेरे हृदय में डाला हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। तेरा उद्देश्य, तेरी बुलाहट तेरे हृदय के अंदर है। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? ठीक है, मैं ये करूंगा कि पहले जो तेरे चिंताओं में है, जो तेरे विचारों में है, उसमें मैं तेरे मत करता हूं। वो बोलता है कि अब गधियों का चिंता मत कर। हालेलुया। प्रभु ने उसकी चिंताओं को दूर किया, उसके बोझ को दूर किया, और प्रभु बोलता है ठीक है, अब सवेरे तक इंतजार कर, बाट जो तेरे हृदय में है वो मैं तुझे बताने जा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। यही बात पर प्रभु यीशु मसीह ने बोला, ये सब थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। लेकिन वहां पर बात खत्म नहीं होती है। प्रभु यीशु मसीह आगे बोलता है, मेरा जुआ ले लो।
पहले प्रभु हमारे बोझों को दूर करता है। हमारे विचारों में जो चिंताएं हैं, हमारे दिमाग में जो टेंशन है, जो जिम्मेदारी है, उसे प्रभु दूर करेगा। हमारी बीमारियों को प्रभु चंगा करेगा। हालेलुया। हमारे कार्यों में प्रभु मदद करेगा। लेकिन उसके बाद हमारे हृदय में जो प्रभु ने दर्शन डाला है, हमारे द्वारा परमेश्वर से पूरा करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम सबको परमेश्वर ने एक उद्देश्य से बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने हमारे हृदय में डाला है, वो हमें क्या करवाना चाहता है, क्या बनाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के पास चिंताओं के साथ आते हैं, बोझों के साथ आते हैं, लेकिन परमेश्वर सचमुच हमारे हृदय में जो दर्शन दिया है उसको लेकर कार्य करना चाहता है। हालेलुया। देखो यहां पर देखो, जब परमेश्वर के दास शमूएल ने शाऊल से बोला कि तेरे गदहियों की चिंता नहीं करना, है ना, यहां पर लिखा हुआ है कि और तेरी गदहियां जो 3 दिन की खोई हुई है उनकी कुछ भी चिंता ना कर, क्योंकि वे मिल गई है। हालेलुया। और सवेरे तक इंतजार कर, तो मैं तुझे क्या करूंगा, तेरे हृदय में है वो मैं तुझे बताऊंगा। देखो शाऊल के पास एक चॉइस था, शाऊल के पास एक चुनाव था, उसको फैसला करना था। जिस विषय के लिए वो शमूएल के पास आया वो तो उसे मिल गया, उसका चिंता को दूर कर दिया, उसके बोझों को हटा दिया। जिस विषय के लिए वो शमूएल के पास आया, किस विषय के लिए आया था, राजा बनने के लिए नहीं आया था, वो अपने गदहियों को ढूंढने के लिए आया था। हालेलुया। शमूएल ने आते ही उसकी चिंताओं को दूर कर दिया, उसका प्रार्थना करते ही प्रभु ने उसको सुन लिया, उसके चिंताओं को उसी पल में परमेश्वर ने दूर किया। शाऊल के पास एक चॉइस था, वो उसका चिंता तो दूर हो गया, अब वो वापस जा सकता था। जिस बात के लिए वो प्रभु के पास आया था वो उसे मिल गया, उसे संतुष्टि हो गई। हालेलुया। अब वो खुश हो गया, वो वापस जा सकता था। हालेलुया। उसका गदहिया उसे मिल गया, अपने घर में अपने पिता के पास वापस जा सकता था। दूसरा ऑप्शन ये था कि वो सवेरे तक इंतजार करके अपने बुलाहट को समझता, अब उसके हृदय में जो प्रभु ने दर्शन पाई है, दर्शन दिया है, उसका बारे में परमेश्वर के दास से वो प्राप्त करता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। है ना, यहां पर हम देखते हैं कि जो उसको सता रहा था, जो चिंता उसके मन में था, उसका जवाब देने के लिए बिल्कुल समय नहीं लगा। उसका जो सबसे बड़ा वरी था, सबसे बड़ा उसका ख्यालों में जो सबसे बड़ा बोझ उस समय था, उसका गदहिया था, क्योंकि वो 3 दिन से ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था। उसका जवाब देने में बिल्कुल समय नहीं लगा, लेकिन उसके हृदय में प्रभु ने डाला है, उसके लिए उसे इंतजार करना था, उसको प्रभु के सामने बाट जोना था। हालेलुया। सवेरे तक परमेश्वर के दास के साथ उसको समय बिताना था। एक रात पूरा इंतजार करने के बाद ही उसका बुलाहट के बारे में परमेश्वर से उसे कुछ मिल पाता। अनेक बार मसीह होने के नाते अनेक लोग ना परमेश्वर के पास जब आते हैं, प्रभु उनका विषयों का जवाब देता है, तो पहली बात जैसे ही पूरी हो जाती है, अनेक बहुतेरे लोग, बहुत प्रतिशत लोग जो है वापस चले जाते हैं। हम परमेश्वर के पास अपनी समस्याओं के साथ आते हैं, हमारा बीमारी है, टेंशन है, दुष्ट आत्मा है ना, हमारा कर्जा है, दुनिया भर की समस्याओं के साथ हम प्रभु के पास आते हैं। जैसे मैंने बोला, समस्या ही है जो हमें प्रभु की ओर लेकर आई है। समस्या नहीं होती, शाऊल के गदहे नहीं खोते तो वो शमूएल के पास नहीं आता। समस्या की वजह से ही हम परमेश्वर के पास आए हैं। लेकिन अनेक बार जैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमें बचा लेता है, हमारे समस्याओं का जवाब देता है, हम खुश हो जाते हैं और हम वापस अपनी जिंदगी में चले जाते हैं। हमारे कलीसियाओं में हमने अनेक बार ये होते हुए देखा है ना, गवाही में हम रोते हुए लोगों को सुना है कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, प्रभु से प्रार्थना करो, परमेश्वर के दास मेरे लिए प्रार्थना करो। जैसे ही जवाब मिला, वापस अपने रास्ते में चले गए। उसके बाद अगला समस्या जब आएगा, अगली बार जब गदहिया खो जाएगी, फिर परमेश्वर के संगति को, परमेश्वर के दासों को याद करेंगे। हालेलुया। लेकिन जो अपने समस्याओं का जवाब मिलने के बाद भी प्रभु का बाट जोहेंगे,
परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे, उनको परमेश्वर अपने उद्देश्य की ओर खड़ा करेगा, उनको प्रभु इस्तेमाल करेगा, उनको प्रभु अभिषेक करेगा। हालेलुया। बाइबल में अनेक उदाहरण है। एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। गिर सेनानियों के देश में जो दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति था, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया। हम सब इसका कहानी जानते हैं, इसलिए मैं वचन नहीं पढ़वाना चाहता। हम जानते हैं उसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी। कितने दुष्ट आत्माएं थी? एक दो नहीं, 6000 दुष्ट आत्माएं उसके अंदर थी। उसके अंदर एक सेना थी, एक पलटन थी उसके अंदर दुष्ट आत्माओं की। हम नहीं जानते कितने दिन से उसकी ये हालत थी, कितने सालों से उसकी ये हालत थी, है ना। वो लोगों को सताया करता था, लोग उसको जंजीरों और सांकलों से बांधते थे, वो उसे तोड़कर कब्रों में भाग जाया करता था। अपने आप को वो घायल किया करता था पत्थरों से, और लोगों को परेशान करता था, यहाँ तक कि सब लोग उससे डरते थे। लेकिन यीशु मसीह ने उसको स्वतंत्र किया, यीशु मसीह ने उसको आजाद किया, उसके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकल गई। हालेलुया। वचन में लिखा है, जब उस शहर के लोग आए, उस व्यक्ति को स्वस्थ और कपड़े पहने हुए यीशु मसीह के चरणों में बैठे हुए देखा। हालेलुया। मैं आपको पूछना चाहता हूं, इस व्यक्ति का भी एक परिवार होगा ना, इस व्यक्ति का भी हो सकता है उसके बच्चे हो, उसकी पत्नी हो, उसके माता पिता हो, उसके मित्रगण हो, उसके आस पड़ोसी हो। हालेलुया। वो अभी स्वस्थ हो गया है ना, वो अभी अपने आपे में आ गया है, अभी वो वापस जाकर उनसे मिलना चाहता होगा, है ना। अपने माँ बाप से वो मिलना चाहता होगा, अपने पत्नी से वो मिलना चाहता होगा, अपने बच्चों को गले लगाना चाहता होगा। जितने जितने लोगों ने उसके इस बुरी हालत में भी उसका परवरिश किया, उसका चिंता किया, उनको धन्यवाद कहना चाहता है ना। जितने लोगों को उसने परेशान किया, उनसे वो माफी मांगना चाहता होगा। लेकिन ये वे ठीक होने के बाद क्या करता है? यीशु मसीह के चरणों में बैठता है, यीशु मसीह के पास बैठकर उसके वचनों को सुनता है, वो इंतजार करता है। इतना ही नहीं, जब यीशु मसीह वहां से चलने को तैयार होते हैं, ये बोलता है, प्रभु मैं भी तेरा अनुयायी बनना चाहता हूँ। हालेलुया। उस समय यीशु मसीह ने उसको उसका बुलाहट समझाया। यीशु मसीह ने बोला कि तू जा और इस देश में मेरे गवाह बनकर तू जी। हालेलुया। अनेक लोग हैं जिनको यीशु मसीह ने चंगा किया है, अनेक लोग हैं जिनको यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा से आजाद किया है, अनेक कोड़ियों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। वो सब लोग चंगे होकर तुरंत वहां से चले गए, धन्यवाद करते हुए गए, स्तुति गाते हुए गए, खुश होकर गए। लेकिन ये व्यक्ति चंगा होने के बाद भी इंतजार करने को चुना, प्रभु की बाट जोने को चुना, यीशु मसीह के चरणों में बैठने को चुना। शैतान ने उस देश में सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल किया था, सब लोग उससे डरते थे। लेकिन आज वो व्यक्ति यीशु मसीह का गवाही दे रहा है उस देश में हर कहीं जाकर। हालेलुया। जो मैं आपको बताना जा रहा हूं वो ये बात है कि योर पर्पस इज ग्रेटर देन योर प्रॉब्लम्स। आपकी समस्याओं से बड़ी है आपकी बुलाहट। इसलिए समस्याओं का जब प्रभु यीशु जवाब देता है तो प्रभु को छोड़कर नहीं जाना है, आपकी बुलाहट को प्राप्त करने के लिए आपको बाट जोना है। Hallelujah. Your destiny is greater than your donkeys. आपकी नियति जो प्रभु ने आपके लिए तय किया है वो गदहियों से बढ़कर है, आपके बीमारी की चंगाई से बढ़कर है जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है, आपके दुष्ट आत्माओं से आजाद होने से बढ़कर है जो प्रभु आपको बनाना चाहता है। Hallelujah. What is in your heart is more important than what is in your mind. आपके हृदय में जो प्रभु ने डाला है ना, आपके हृदय में जो प्रभु ने बुलाहट दिया है, जो दर्शन दिया है, वो आपकी चिंताओं में जो है, आपके विचारों में जो है, आपकी परिस्थितियों में जो समस्या है उससे कई गुना ज्यादा बढ़कर है। हालेलुया। आपका दर्शन, आपका स्वप्न जो प्रभु ने आपके अंदर डाला है वो आपके आज के जरूरत से, आज की समस्या से बढ़कर है। हाँ, परमेश्वर के पास अपने समस्याओं को लेकर हमें आना है। शमूएल ने शाऊल के गदहियों की समस्या को उसने इनकार नहीं किया, उसने इग्नोर नहीं किया, उसने नजरअंदाज नहीं किया। उसने ये नहीं बोला शाऊल तू तो राजा बनने के लिए प्रभु ने चुना है, क्या गदहियों की चिंता करता है, अरे गदहियों को छोड़, मैं तुझे राजा बनाना चाहता हूं, ऐसा नहीं बोला है। उसने उसके समस्याओं का पहले हल किया, उसके चिंताओं को पहले दूर किया।
हालेलुया। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह आपकी समस्याओं का निवारण करने वाला है, लेकिन वहां तक आपको सीमित नहीं रहना है। हालेलुया। गधेयों तक सीमित नहीं रहना है। आज हमारी समस्या ये है, विश्वासियों की समस्या ये है, यीशु मसीह के पास आने के बाद भी हम अपना पूरा जीवन गधियों के पीछे लगा देते हैं, समस्याओं के पीछे लगा देते हैं। हालेलुया। अनेक लोग हैं वो 30 साल से कलीसिया में है, 25 साल से कलीसिया में, 50 साल से बूढ़े हो गए कलीसिया में। एक ही काम है वो कलीसिया में, एक ही गवाही है उनका, मैं बीमार था, मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ने मुझे चंगा किया। अगले इतवार को फिर उनका कोई नया समस्या है, वो खड़े होकर बोलते हैं प्रभु के दास मेरे लिए प्रार्थना करो। फिर अगले हफ्ते गवाही देंगे प्रभु ने मेरे लिए काम किया, लेकिन एक और नया समस्या है। पूरा जीवन गधियों के पीछे भागने में लगा देते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके गधियों से आगे बढ़कर आपके हृदय में जो उसने दर्शन दिया है उसे आपके द्वारा पूरा करना चाहता है। वो हमें नबी बनाना चाहता है, वो हमें प्रेरित बनाना चाहता है, वो हमें पासबान बनाना चाहता है, हमें आराधक बनाना चाहता है, वो हमें सुसमाचार प्रचारक बनाना चाहता है। वो चाहता है कि हमारे द्वारा हम संसार को इन्फ्लुएंस करने वाले बने। हालेलुया। हम संसार में बदलाव देने वाले बने, हम जगत की ज्योति बने, हम जगत के नमक बने। हालेलुया। लेकिन हम प्रभु के पीछे क्यों चाहे? हमारा सिर दर्द दूर हो जाए, हमारे पेट का दर्द दूर हो जाए, हमें और पैसा मिले, हमें एक अच्छी बीवी मिले। हालेलुया। परमेश्वर हमारे गधियों को पाने में हमें मदद करेगा। तेरी गधिया जो 3 दिन हुए खो गई थी, उनकी कुछ भी चिंता ना कर, क्योंकि वे मिल गई है। वो हमारी चिंताओं को दूर करेगा, वो हमारे टेंशन को दूर करेगा। मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि हमारी चिंताओं के लिए हमें प्रार्थना नहीं करना है, लेकिन अपनी चिंताओं तक प्रभु को सीमित नहीं रखना है। हालेलुया। परमेश्वर के पास आने से हमारी चिंताएं दूर होगी, लेकिन प्रभु में बने रहने से हमारा दर्शन हमें मिलेगा। प्रभु का बाट जोड़ने से हमारा पर्पस, हमारा असाइनमेंट हमें पता चलेगा। उसने हम सबके अंदर एक दर्शन डाला है। जिस प्रकार शाऊल के हृदय में उसने एक बात रखी है, हम सबके हृदय में उसने डाला है कि वो हमसे क्या करवाना चाहता है। अगर हम पूरी रात रुकने के लिए तैयार है, शाऊल यहाँ पर शमूएल बोलता है सवेरे जो कुछ तेरे मन में हो वह सब कुछ मैं तुझे बताऊंगा। उसने तभी उसने उसे नहीं बताया, जैसे ही वो आया उसको उसके हृदय की बात नहीं बताया, जैसे ही वो आया उसको राजा उसने नहीं बनाया, जैसे ही उसने प्रार्थना किया उसका समस्याओं का जवाब उसने दिया, लेकिन उसको अभिषेक नहीं दिया। बुलाहट प्राप्त किसको होता है? जो प्रभु के सामने आकर इंतजार करता है, जो प्रार्थना करता है, जो प्रभु की हुजूरी में बैठता है, जो प्रतीक्षा करता है। हालेलुया। हाँ, प्रभु हमें आशीष देता है। हाँ, हमारे जीवन में आज हमने बड़े चमत्कार देखे हैं, लेकिन अगर हम प्रभु में बाट जोड़ेंगे, अगर हम इंतजार करेंगे, अगर हम प्रभु में बने रहेंगे, तो वो हमें लेकर इस्तेमाल करेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यीशु मसीह ने अनेकों को चंगा किया है ना। अंधा बरतिमयुस, उसके बारे में हम उसके बाद कहीं पे भी पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम में हमने कभी पढ़ा है अंधा बरतिमयुस ने जाकर प्रभु के नाम से प्रचार किया। जिस स्त्री को लहू बहने का रोग था उसके बारे में हम कभी प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं। लाजर जिसको प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिलाया, कभी भी उसको यीशु मसीह के नाम से किसी को उद्धार में लाए हुए हमने पढ़ा है। लेकिन पतरस के बारे में हम पढ़ते हैं, पौलुस के बारे में हम पढ़ते हैं, स्टीफनुस के बारे में हम पढ़ते हैं, फिलिपुस के बारे में हम पढ़ते हैं। क्यों? उनके जीवन में एक भी चमत्कार उन्होंने नहीं देखा होगा, लेकिन उन्होंने प्रभु का बाट जोहा। हालेलुया। प्रतीक्षा किया, इंतजार किया, और पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वो परमेश्वर के प्रतिनिधि बने। हालेलुया। एक और वचन हम देखेंगे। हालेलुया। समाप्ति की आगे बढ़ रहे हैं। इफिसियों 2:10, कोई भी एक व्यक्ति पढ़े इफिसियों 2:10। हालेलुया। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और हाँ, कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। आमेन। यहाँ पर हम देखते हैं पहले ही से परमेश्वर ने तैयार किया है, हमारे हृदय में डाला है कि हमें उसके लिए क्या काम करना है। पहले ही से तैयार किया है।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर एक मनुष्य, एक आदमी जब प्रभु के पास आता है, उद्धार पाता है, बपतिस्मा लेता है, उसके बाद प्रभु बैठकर सोच रहा है, अरे मैं इससे क्या काम करवा सकता हूँ। ये अच्छा गाता है तो मैं इसे एक आराधना करने वाला बनाऊंगा, या ये अच्छा बोलता है तो मैं इसे प्रचारक बनाऊंगा। ऐसा नहीं है, पहले ही से परमेश्वर ने तैयारी कर रखा है, पहले ही से प्रभु ने उसके हृदय में डाला हुआ है जो काम उसे करना है। आपका उद्देश्य पहले ही से तय है, आपका बुलाहट पहले ही से तैयार किया हुआ है, आपके हृदय में है। हालेलुया। इस इतवार को, परसों हम इसके बारे में और सुनेंगे और हम इसके अपने उद्देश्य को पूरा करने के ऊपर हम लोग प्रभु के वचन से देखेंगे। हालेलुया। प्रभु जानता है वो आपसे करवाना चाहता है, उसने आपको किसके लिए बनाया है, परमेश्वर जानता है। हालेलुया। प्रभु जानता है कि वो सेवकाई क्या है, वो काम क्या है जिसे करने के लिए उसने आपको चुना है। अगर आप समर्पण करेंगे, अगर आप प्रभु की हुजूरी में इंतजार करेंगे, प्रभु उसकी और आपको अगुवाई करेगा। हालेलुया। ये जो वचन हमने इफिसियों में पढ़ा, पौलुस के द्वारा लिखा हुआ वचन है। हालेलुया। परमेश्वर को पौलुस के समान एक व्यक्ति का जरूरत था। हालेलुया, है ना। परमेश्वर को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो इब्रानियों से, उनके पवित्र वचनों से बातें कर सके, परमेश्वर के वचनों से, व्यवस्था से जो इब्रानियों को प्रवचन दे सके, उनसे बातें कर सके। ऐसे व्यक्ति का प्रभु को जरूरत था। प्रभु को एक ऐसा व्यक्ति का जरूरत था जो यूनानी लोगों को उनके ज्ञान से समझा सके। इसलिए पौलुस जो है प्रभु का एक चुना हुआ पात्र था। हालेलुया। परमेश्वर उसको इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन वचन में हम देखते हैं एक्चुअली वो क्या कर रहा था, वो परमेश्वर के विरोध में काम कर रहा था, अपनी बुलाहट के, अपने कर्तव्यों के विरोध में वो काम कर रहा था। हालेलुया। जिस कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए उसको काम करना था, उसको नाश करने में, उसको सताने के लिए वो काम कर रहा था। इसलिए परमेश्वर से मिलता है, परमेश्वर उसका जीवन बदलता है, प्रभु उसको अंधा बना देता है। 3 दिन तक वो अंधा हो जाता है, प्रेरितों के काम में लिखा है। और प्रभु से बाट जो आता है उसको प्रतीक्षा करवाता है। हालेलुया। और वो 3 दिन क्या कर रहा होता है, वचन में लिखा है वो अंधा हो गया था, लेकिन वो प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। तब परमेश्वर अपने दास को उसके पास भेजकर बोलता है, हे पौलुस, मैंने तुझे एक बर्तन के समान चुन लिया है, अन्य जातियों में कार्य करने के लिए, यहूदियों के मध्य में कार्य करने के लिए, मेरे लिए सताओं को सहने के लिए तू मेरा चुना हुआ एक पात्र है। जैसे ही परमेश्वर ने शाऊल से मुठभेड़ किया दमस्कुस के शहरपनाह में, जैसे उसने प्रभु का दर्शन दिया, प्रभु ने उसको नहीं बोला कि तू मेरा चुना हुआ पात्र है। उसको इंतजार करना पड़ा, प्रार्थना करना पड़ा। ये कोरोना के समय में, लॉकडाउन के समय में परमेश्वर मुझे और आपको एक ऐसी ही स्थिति में लेकर आया है। हालेलुया। ताकि हम इंतजार कर सके, ताकि हम प्रार्थना कर सके, ताकि हम हमारे विचारों में जो है, हमारे चिंताओं में जो है, उसे भूलकर हमारे हृदय के अंदर जो प्रभु ने डाला है उस पर ध्यान दे सके। हम हमेशा शिकायत करते हैं, मैं तो बहुत बिजी हूँ ना। कुछ लोगों से हम बोलते हैं, आप संडे को क्यों नहीं आए? अरे बहुत बिजी हूँ, बहुत व्यस्त हूँ मैं। अब तो परमेश्वर ने आपको बिल्कुल आराम का जिंदगी दे दिया है, अब तो काम नहीं है ना। इतवार को क्यों नहीं आते हम पूछते हैं तो बोलते हैं रिश्तेदार आ गए थे। अब तो कोई रिश्तेदार नहीं आता आपके घर में, अब बैठकर प्रार्थना करो। जिस प्रकार पौलुस को प्रभु ने अंधा बनाया, उसके पास प्रार्थना करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था, और कोई चारा ही नहीं था। आज परमेश्वर ने हमको लॉकडाउन में रखा है। क्या आज भी हम प्रार्थना करेंगे या आज भी हम नहीं करेंगे? अगर हम बाट जोहेंगे, हमारे हृदय में जो प्रभु ने डाला है, हमारे उद्देश्य को प्रभु हमें बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह 1:5 में लिखा है, हम सब ये वचन को जानते हैं, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। हालेलुया। परमेश्वर यिर्मयाह से बोलते, यिर्मयाह मैंने तुझे भविष्यवक्ता होने के लिए चुना है। अभी जब तो बहुत पवित्र हो गया है, अभी नहीं, लेकिन तेरे जन्म से पहले मैंने तुझे देखा इस काम के लिए।
मैंने तुझे अभिषेक किया है, मैंने तुझे ठहराया है। हालेलुया। प्रियजनों, हम सबको प्रभु ने एक उद्देश्य के लिए ठहराया है, एक उद्देश्य के लिए अभिषेक किया है, एक उद्देश्य के लिए हमें देखा है। प्रभु ने हमारे हृदय में वो दर्शन दिया है। इतना ही नहीं, उस कार्य के लिए प्रभु हमें प्रशिक्षित कर रहा है, प्रभु हमें डेवलप कर रहा है, हमें ट्रेन कर रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह में हम उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले ही से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हमें ही वो कार्य करना है। हालेलुया, है ना। ये बहुत उत्तेजना देती है ये बात, ये जब हमें एहसास होता है कि जब हम प्रभु को जानते भी नहीं थे, जब हमने यीशु के बारे में सुना भी नहीं था, तब भी परमेश्वर हमें उस काम के लिए देख रहा था, हम काम के लिए तैयार कर रहा था। उस बुलाहट के लिए प्रभु मुझे तैयार कर रहा था। हालेलुया। अगर हम बाट जोहेंगे तो परमेश्वर हमें उस उद्देश्य की ओर ऊंचा उठाएगा। इसलिए वचन में लिखा है, दूसरा कोरिन्थियों में लिखा है, जो बात किसी आंख ने नहीं देखी, किसी कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आइए हम प्रभु की बाट जो है, शाऊल के समान आपके हृदय में परमेश्वर ने कुछ दिया हुआ है ना। पहला पत्रस 5:7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इस वचन का मतलब क्या है? हमारे हृदय में बहुत सारी चिंता है, हमारे हृदय में शाऊल के समान अनेक चिंताएं हो सकती है, लेकिन प्रभु का चिंता क्या है? प्रभु का ध्यान क्या है? प्रभु का ध्यान हमारी चिंताओं बढ़कर हम है, उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। इसलिए अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि वो तुम्हारी चिंताओं से बढ़कर तुम्हें चाहता है, तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। एक और बार ये वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, पहला शमूएल अध्याय 19 से लेकर जो वचन है। हालेलुया। शमूएल बोलता है, दर्शी तो मैं हूं, मेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे साथ भोजन खाओगे और सवेरे जो कुछ तेरे मन में हो वह सब कुछ मैं तुझे बताकर विदा करूंगा। और तेरी गधिया जो 3 दिन हुए खो गई थी, उनकी कुछ भी चिंता ना कर, क्योंकि वे मिल गई है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कितना उत्तेजना देता है ना। मैं आशा करता हूं आप लोग इस बाइबल स्टडी से खुश है ना, बाइबल स्टडी से नई बातें सीख रहे हैं। मैं भी नई बातें सीख रहा हूं। इन सब बातों के बारे में जब पहले हम वचन पढ़े, कहानी की तरह हमने पढ़ा, ये सब बातें कभी भी मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन प्रभु जो है अपने गहराई की बातों को हमें दिखा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आइए परमेश्वर का बाट जो है, केवल अपने हृदय, अपने विचारों का, चिंताओं के लिए हम प्रभु के पास नहीं आए, हम इंतजार करें। प्रभु ने हमारे हृदय में जो डाला है वो हमारे द्वारा प्रभु पूरा करने वाला। आइए हम एक क्षण प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते आज के वचनों के लिए परमेश्वर पिता। हालेलुया। आपके वचनों से आपने गहराई से हमसे बातें किया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु, हम अनेक बार हमारे ख्यालों में, हमारे परेशानियों में को लेकर, हमारे चिंताओं को लेकर ही हम प्रभु आपके पास आते हैं। शाऊल भी अपने गधियों का समाचार मिलने के बाद वापस लौट सकता था परमेश्वर, लेकिन उसने इंतजार करने को चुना और उसका फल उसको मिला परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। हालेलुया। चलेंगे और थकित ना होंगे। परमेश्वर, जो बाट जोते हैं, जो इंतजार करते हैं, उनके लिए तूने बड़ा प्रतिफल रखा है परमेश्वर। प्रभु, आज के दिन हम तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। पौलुस के समान ये लॉकडाउन के समय में प्रार्थना करने के लिए, तेरे इंतजार करने के लिए, हमारे हृदय में जो तूने बुलाहट दिया, जिन भले कामों के लिए आपने हमें बनाया है, उसको पूरा करने के लिए प्रभु आज हम तेरा बाट जोने के लिए अपने आप को समर्पण करते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज यहाँ पर उपस्थित एक एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, हर एक जन हमारा उद्देश्य को, प्रभु जिस काम के लिए आपने हमें बुलाया, उस बुलाहट को हम पहचानने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, आमेन। हालेलुया।
प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुन